अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़रहान है और आज हम बात करेंगे लिस्ट, टपल्स एंड डिक्शनरीज़ की। बेसिकली हम जो बात कर चुके हैं पाइथन के अंदर, हम वर्किंग विद स्ट्रिंग्स डिटेल में कर चुके हैं, हम वर्किंग विद फ्लोट्स डिटेल में कर चुके हैं, फ्लोट्स, इंटीजर्स, वेरिएबल, कांस्टेंट्स वगैरह बड़े डिटेल में कर चुके हैं, मैथ फंक्शंस वगैरह। और इंट्रोडक्शन भी मैं आपको पाइथन का दे चुका हूँ, जो कि मैंने आपको डेमो में दिया था। आज हम क्लास नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारी रिलेटेड होगी लिस्ट, टपल्स एंड डिक्शनरीज़ वगैरह से रिलेटेड। मुमकिन है मैं लिस्ट अलग करूं, डिक्शनरीज़ अलग करूं और टपल्स अलग करूं, लेकिन कोशिश मेरी ये होगी कि मैं इनको एक ही वीडियो में करूं, क्योंकि लिस्ट एक डिटेल टॉपिक है, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत है। तो हम कोशिश ये करेंगे, हम इसमें कोशिश ये होगी कि हम पहले लिस्ट को डिटेल में देखें। जब लिस्ट एक मतलब डिटेल में समझ में आ गई, तो आप लिस्ट को भी देख सकते हो, टपल्स को भी देख सकते हो, सेट्स को भी देख सकते हो और डिक्शनरीज़ को भी देख सकते हो। ठीक है, तो फ़िलहाल हम जो है अभी हम सबसे पहला जो हम काम करते हैं वो ये करेंगे कि हम यहाँ पे एक फ़ाइल बना लेंगे। फ़ाइल का नाम हम रखेंगे 3, क्योंकि हमारी थर्ड क्लास है ये, मतलब थर्ड सेक्शन है ये, या फिर थर्ड सेशन कह सकते हो, जो आपको बेहतर लगे। ठीक है, आप इसमें क्या करेंगे, लिस्ट्स, फिर उसके बाद एक और इसका अंडरस्कोर लिखा, टपल्स, और फिर एक और अंडरस्कोर लिखा आपने, फिर आपने लिखा सेट्स, और फिर एक और मैंने यहाँ पे लिख दिया है डिक्शनरीज़। डिक्शनरीज़ थोड़ा यही कह लें कि मेहनत वाला टॉपिक है, थोड़ा बड़ा टॉपिक है, लेकिन अगर लिस्ट, टपल्स और सेट्स अगर आपको अच्छे समझ में आ गए तो आपको डिक्शनरीज़ भी आराम से समझ में आ जाएंगे। ठीक है जी, तो इसको हम आखिर में लिख देते हैं डॉट पाई। डॉट पाई का मतलब ये है कि पाइथन की फ़ाइल एक्सटेंशन है ये, तो ये पाइथन की फ़ाइल यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी इस तरीके से। तो ये लास्ट जो ट्यूटोरियल था, मैं इसको यहाँ पे इसके टर्मिनल्स को किल कर देता हूँ और न्यू टर्मिनल बना लेता हूँ। तो इसकी यहाँ पे क्लिक करके इसको वर्किंग एरिया को मैं साइड बड़ा कर देता हूँ, और ये जो हमारे पास एक्टिविटी बार था इसको हाइड कर देता हूँ, ताकि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा जगह हो और हम ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इस फाइल को हम टर्मिनल में खोल लेते हैं। अब वैसे ये फ़ाइल तो कुछ है नहीं, जो इसके अंदर कुछ है नहीं जो टर्मिनल्स को रीड करेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे CLS कर देता हूँ, ताकि मेरे पास टर्मिनल बिल्कुल क्लियर और साफ़ सुथरा आ जाए। अब हम बात करते हैं लिस्ट्स की और दूसरी चीज़ों की। सबसे पहले हम अगर बात करना चाहें, लेट्स से मैं यहाँ पे बात करूँ, वी आर टॉकिंग अबाउट राइट नाउ, यहाँ पे लिखेंगे वी आर डिस्कसिंग, ठीक है, वी आर डिस्कसिंग, क्या डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, लिस्ट्स। ठीक है जी, सबसे पहले हम लिस्ट को वो कर रहे हैं। अब लिस्ट क्या है, लेट्स से मैं एक लिस्ट है, मैं अपने कहता हूँ माई लिस्ट, माई, यहाँ पे इसको इस तरह कर देते हैं, माई अंडरस्कोर लिस्ट। इस तरीके से मैं कहता हूँ माई लिस्ट इज़ इक्वल्स टू, लिस्ट को जो लिखने का जो तरीकाकार है वो हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं। ये देखिए, ये वाली स्क्वायर ब्रैकेट। अब इस स्क्वायर ब्रैकेट में हम मुख्तलिफ चीज़ें डाल देते हैं हम माई लिस्ट में, यानी कि इसमें आप अल्फ़ाबेट्स भी लिख सकते हैं, इसमें आप यानी स्ट्रिंग्स भी लिख सकते हैं और इंटीजर्स भी लिख सकते हैं, दोनों आपका फ्लोट्स भी लिख सकते हैं। लेट से मैं इधर फ़िलहाल जो है स्टार्ट करता हूँ माई लिस्ट को इंटीजर्स से। तो मैंने लिखा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये मैंने एक लिस्ट बना दी। इसको मैं कंट्रोल S करता हूँ, ये मेरे पास एक डिटेल्ड लिस्ट बन गई जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं। ठीक है, इसी तरीके से मैं एक और लिस्ट बनाता हूँ, उस लिस्ट का मैं नाम रख देता हूँ, यानी कि ये तो मैंने आपको इंटीजर्स डाल के दिखाए हैं इसके अंदर। अब मैं एक और लिस्ट बनाता हूँ जिसका नाम मैं रख देता हूँ कोर्सेज़, या फिर जिसका नाम मैं रख देता हूँ सब्जेक्ट्स, या फिर जिसका नाम मैं रख देता हूँ स्पोर्ट्स। लेट से मैं हम अगर स्पोर्ट्स हो गया, या फिर उसके एक और हो सकता है बॉयज़ कर देते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जो भी आपका दिल करे, ठीक है, बुक्स कर देते हैं या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कर लेते हैं, जो हमें बेहतर लगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेट्स से PROG, प्रोग यानी प्रोग्रामिंग हो गया, लैंग्वेजेस LANG लैंग्वेजेस, और फिर मैंने यहाँ पे एक को लिख के डिक्शनरी बनाई यहाँ पर, और डिक्शनरी में मैंने क्या लिखा, मैंने यहाँ पे एक कॉलन लगाया। इस सिंगल कोट्स के अंदर मैंने क्या लिखा है, इसको एपोस्ट्रोफी भी कहते हैं और इसको सिंगल कोट्स भी कहते हैं। इसके अंदर मैंने सबसे पहले लिखी मैंने पाइथन। ठीक है जी, पाइथन। अब मैंने पाइथन लिख दी, फिर मैं पाइथन के साथ दूसरी एक और लैंग्वेज लिख देता हूँ। यहाँ पे याद रखिएगा, आपने डॉट नहीं लिखना है, यहाँ पे आपने कॉमा लिखना है, ये यानी कि इस तरीके यहाँ पे लिखा, और यहाँ पे लिखा हमने कॉमा। कॉमा लिखने के बाद आप एक और इस सिंगल कोट्स लगाइए, उसमें दूसरा नाम लिख दीजिए। मैं लिख देता हूँ C#। ये लीजिए, मैंने C# लिख दिया। तीसरी मैं एक और लैंग्वेज लिख देता हूँ यहाँ पर, मैं यहाँ पर इसको उसका नाम मैं दे देता हूँ, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम मैं R दे देता हूँ। ठीक है जी, इसी तरीके से फिर मैं एक और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखता हूँ,
कम से कम मैं 4-5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिख देता हूँ यहाँ पे कम से कम, ताकि आप हम अपना जो काम करना चाह रहे हैं वो उसके अंदर मज़ीद कर सकें। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जावा, ठीक है। उसके बाद एक और नाम लिख देते हैं, ये बार बार मैंने आपको बताया था मेरा कीबोर्ड लेआउट जो है बेसिकली इंटरनेशनल नहीं है, ये पता नहीं कौन से मुल्क का लेआउट है तो बार जो लेट से अगर आपके जहाँ पे मेरी स्क्वायर ब्रैकेट लगनी चाहिए वहाँ पे मुझे स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट, जहाँ पे ये नहीं कह रहे हैं कि जहाँ पे मेरी स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट होनी चाहिए, यानी जो ब्रैकेट्स होती हैं पेरेंथेसिस होती हैं स्टार्ट होनी चाहिए, वहाँ से ये जो स्टार्ट करके दे रहा है मुझे वो है स्क्वायर ब्रैकेट, बल्कि एंड करके दे रहा है स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो ये अजीब सा एक माहौल बना हुआ है यहाँ पे, तो दैट्स वाई, लेकिन बस मुझे याद है बटन कहाँ पे कौन से होते हैं, दैट्स वाई मैं ये कर रहा हूँ। ये तो छोटी मोटी लिखने में जो गलतियाँ हो रही हैं उसके लिए माजरत है आप लोगों से। अच्छा, जावा हो गया। जावा के बाद मैं इधर यहाँ पे लिख देता हूँ एक और, इसको मैं लिख देता हूँ डॉट नेट, इसका मैं नाम लिख देता हूँ डॉट नेट, ठीक है जी। डॉट नेट लिख दिया और बस फ़िलहाल इतनी रखते हैं। और भी बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अगर उसको लिखना शुरू करें तो वो ख़त्म नहीं होंगी। तो ये मैंने लिख दी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ये बेसिकली मैंने बना दी है लिस्ट। अब मैं चाहता हूँ मैं इन लिस्ट को क्या करूँ, इन लिस्ट को मैं प्रिंट करूँ। मैं कहता हूँ प्रिंट, ठीक है। प्रिंट किया मैंने, प्रिंट करने के बाद मैं इसको ये क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं माई लिस्ट का देता हूँ। तो मैं जैसे माई लिस्ट लिखूँगा कंट्रोल एस करूँगा और ये आपको मैं चला के दिखाऊँगा, तो ये आपको देखिए इसने मुझे एज़ इट इज़ मेरी प्रिंट लिस्ट मुझे प्रिंट करके दे दी। इसी तरीके से मैं एक और अपने दूसरी लिस्ट प्रिंट करके देखना चाहता हूँ भाई तो मैंने दूसरी लिस्ट प्रिंट की और मैंने यहाँ पर लिखा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जो मैं यानी कि जो मैंने वेरिएबल का नाम दिया है। तो कंट्रोल एस करूँगा, इसको मैं प्रोग्राम को चलाऊँगा, तो ये देखिए इसने मुझे मेरी जो दूसरी वो है क्या लें, ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो स्ट्रिंग्स में मैंने मेंशन किया हुआ था वो उसने मुझे मेंशन करके दे दिया कि आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो लिस्ट है वो ये है। तो ये फ़िलहाल अब हम इसके आगे मज़ीद काम करते हैं, देखते हैं हम क्या क्या काम कर सकते हैं इसके साथ। अच्छा, एक और बात मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा कि लिस्ट का मुझे फ़ायदा ये होता है कि आप इसके अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ें मेंशन कर सकते हैं। मेंशन करने से क्या मुराद है, ये नहीं कि आप इसके स्ट्रिंग के साथ साथ आप इसमें ये जो इंटीजर्स होते हैं ये भी डाल सकते हैं, यानी कांस्टेंट वैल्यूज़ भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। तो लेट्स से मैं इसके अंदर ये लिस्ट डाल देता हूँ, यानी कि इस तरीके से ये वाली कॉपी करके कंट्रोल सी करता हूँ और मैं इसको यहाँ पर कॉमा डाल के मैंशन कर देता हूँ। ये यहाँ पे मैंने कॉमा लगाया और यहाँ पे मैंने कंट्रोल वी कर दिया, ठीक है जी। तो जैसे मैं कंट्रोल एस करूँगा तो ये मेरी एक लिस्ट बन चुकी है। इस लिस्ट को मैं अब जिसमें मेरे पास इंटीजर्स भी हैं और स्ट्रिंग्स भी हैं, तो इंटीजर्स और स्ट्रिंग मैं बहुत डिटेल में आपको बता चुका हूँ, तो इसलिए शायद मुझे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। इसको मैं वो कर लेता हूँ, कॉमेंट आउट कर लेता हूँ, इसको भी मैं कॉमेंट आउट कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं कमेंट आउट करूँगा, अब मैं कहूँगा दोबारा करो मेरी प्रिंट लिस्ट करके दो मुझे। मैंने जैसे इसको कहा कि मुझे लिस्ट प्रिंट करके दो, तो ये मुझे लिस्ट प्रिंट करके देगा। ये देखें इन्होंने मुझे नई लिस्ट प्रिंट करके दे दी। कि लिस्ट जो है बेसिकली आप जब कोई भी चीज़ लेने जाते हैं, आप अपनी कोई लिस्ट बनाते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आप लिस्ट बनाएंगे तो खाने की आइटम ही सिर्फ उसके अंदर होंगे, या सिर्फ उसके अंदर पीने के आइटम्स होंगे, या सिर्फ उसके अंदर, इसमें लिस्ट के अंदर आपकी मुख्तलिफ़ चीज़ें आती हैं। मिसाल के तौर पर आप राशन लेने जाते हैं, तो राशन में मतलब ये नहीं होता कि आप सिर्फ घी लेने जाएंगे, या फिर आप सिर्फ खाने की चीज़ें लेने जाएंगे, या फिर आप सिर्फ पहनने की चीज़ें लेने के लिए जाएंगे, मतलब जो भी आप ख़रीदारी करने के लिए जाते हैं, तो उसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं। उसमें आपके खाने की चीज़ें भी आ जाती हैं, उसके आप पीने की चीज़ें भी आ जाती हैं, उसमें इस्तेमाल करने की चीज़ें भी आ जाती हैं, उसमें बहुत सारी डिफरेंट किस्म की चीज़ें आ जाती हैं। बिल्कुल लिस्ट के अंदर यही सिचुएशन है कि आप इसके अंदर वैल्यूज़ भी डाल सकते हैं, नहीं कॉन्स्टेंट वैल्यूज़ भी डाल सकते हैं, और आप इसके अंदर स्ट्रिंग्स भी डाल सकते हैं। ये देखिए आपने स्ट्रिंग्स भी डाल दी, तो इसके अंदर फ्लोट्स भी डाल सकते हैं। लेट्स से मैंने एक दो वैल्यूज़ और डाल देता हूँ उसके अंदर। मैं यहाँ पे एक को डाल देता हूँ, मैं कहता हूँ 3.33, ठीक है जी। इसी तरीके से एक और कॉमा लगाया मैंने कहा 3 को छोड़ें 99.99, ठीक है। अब दो मैंने इसके अंदर फ्लोट्स भी डाल दिए। तो कंट्रोल एस करूँगा, इसको मैं जब इसको प्रिंट करने की कोशिश करूँगा, तो ये देखें इसने मुझे लिस्ट प्रिंट करके दे दी एज इट इज़ के इस लिस्ट के अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं। अब मैं चाहता हूँ मैं इसकी लेंथ फाइंड करूँ। इस लिस्ट जो है, इस लिस्ट के अंदर कितनी चीज़ें हैं, इस लिस्ट की लेंथ कितनी है, इसके अंदर कितनी चीज़ें मौजूद हैं, उसको मैं फाइंड करूँ। तो ये मुझे इसकी लेंथ बताएगा। तो मैं इसके लिए सबसे पहले इसको कॉपी डाउन कर लेता हूँ और मैं फाइंड करने की कोशिश करता हूँ लेंथ, यानी इस पूरे को सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस पूरे को मैं एक ब्रैकेट में डालूँगा, ताकि यहाँ पर मैं यहाँ पे लिख सकूँ कि लेंथ कितनी है मेरी इसकी। तो यहाँ पे मैंने जैसे लेंथ लिखा, कंट्रोल एस किया, ये मुझे बताएगा कि मेरी लिस्ट की लेंथ कितनी है। जैसे मैंने इसको चलाया, देखिए इसने कहा कि 16 है, आपकी लिस्ट की जो लेंथ है वो 16 है। वो कैसे, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 9 तक तो यहाँ पर है, 10 11 12 13 14 15 एंड 16।
तो इसने कहा कि आपकी लिस्ट की जो लेंथ है वो 16 है। तो अच्छा, जिस तरह मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि हम हर नंबर की जो हमारे पास, जिस तरह मैंने आपको स्ट्रिंग्स, ये देखिए मैंने स्ट्रिंग्स में मैंने बताया था कि ये जितनी भी लिस्ट है, ये इंडेक्स की जो लिस्ट मैंने आपको बनाई थी, कि मैंने कहा था कि इसकी जो ये वाली जो लिस्ट है इंडेक्स के नाम से जो मैंने बनाई है, इसकी जो नंबर 1 है इसका इंडेक्सिंग 0 पे हो रही है, 2 जो है इसकी इंडेक्सिंग 1 पे हो रही है, 3 जो है इसकी इंडेक्सिंग 2 पे हो रही है, 4 जो है इसकी इंडेक्सिंग 3 पे हो रही है। यानी जो इंडेक्सिंग हमेशा 0 1 2 3 4 5 से इस तरीके से स्टार्ट होती है। यानी जितने कॉमा दरमियान में आएंगे वो उतनी ज़्यादा उसकी इंडेक्सिंग को चेंज करता रहेगा। ठीक है, कॉमा जो है बेसिकली आपको ये चीज़ साबित बताएगा, ये चीज़ कि वो ये चीज़ अपने जहन में पाइथन को समझाएगा कि भाई अब जो है इंडेक्सिंग चेंज हो चुकी है। यानी आपने पहला कॉमा लगाया तो इंडेक्स चेंज हो गया, दूसरा कॉमा लगाया इंडेक्स चेंज हो गया 2 हो गया, ठीक है, तीसरा कॉमा लगाया इंडेक्स चेंज हो गया 3 हो गया, इस तरीके से। तो बिल्कुल जिस तरीके से मैंने आपको हेलो वर्ल्ड करके दिखाया था, ये देखिए मैंने आपको हेलो वर्ल्ड करके दिखाया हुआ है। तो इसकी जब मैंने बात की, जब मैंने एच लिखा तो एच की इंडेक्सिंग क्या आ रही थी, 0 आ रही थी। ई की इंडेक्सिंग क्या आ रही थी, 1 आ रही थी। ठीक है, 2 की इंडेक्सिंग क्या आ रही, 1 की, एल की इंडेक्सिंग क्या आ रही थी, 2 आ रही थी। इसी देखिए डब्ल्यू की इंडेक्सिंग क्या आ रही थी, 6 आ रही थी। तो और डी की इंडेक्सिंग क्या आ रही थी, 10 आ रही थी। तो ये सारी बात करने का मकसद, आपको समझाने का मकसद ये है कि जिस तरीके से यहाँ पर इंडेक्सिंग होती है, बिल्कुल लिस्ट के अंदर भी इंडेक्सिंग होती है। तो यहाँ पे तो सबसे पहले मैं ये लिख देता हूँ कि अगर हमने किया है, हमने len यूज्ड टू फाइंड नहीं बल्कि यूज टू एक्नॉलेज, बल्कि फाइंड ही कर देते हैं। फाइंड करता है, ये बताता है, ये टेल द यूज टू टेल द लेंथ और नंबर ऑफ आइटम्स इन द लिस्ट। ठीक है जी, लिस्ट के अंदर ही हमें सारी चीज़ें बता रहा होता है कि इसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। तो मैंने बता दी लेंथ इज़ यूज टू, ये LEN जो है इसके अंदर ब्रैकेट डालें, इसको इस तरीके से ब्रैकेट में डालना होता है और ब्रैकेट के अंदर आपको लिस्ट का नाम देना होता है। ये जो भी वेरिएबल होती है, जो भी चीज़ होती है, इसकी लेंथ आपको उसमें फाइंड करके बतानी होती है। अच्छा, ये तो एक चीज़ होगी। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसी चीज़ को कॉपी करूँ और कॉपी करने के बाद मैं इसकी इंडेक्सिंग करना शुरू करूँ, यानी कि इसकी इंडेक्सिंग। लेट से मैंने कहा इसको मैंने कॉपी कर दिया, कॉपी लाइन डाउन कर दिया। मैं इसकी इंडेक्सिंग फाइंड इंडेक्सिंग के लिए मैंने आपको तरीका बताया था स्क्वायर ब्रैकेट लगाने का। मैं चाहता हूँ कि पूछना चाहता हूँ पाइथन से कि भाई मुझे बताओ ये इस लिस्ट के अंदर नंबर 9 पर कौन मौजूद है, इंडेक्सिंग में नंबर 9 पे कौन मौजूद है। कंट्रोल S किया, ये मुझे पाइथन बता देगा, जहाँ तक मेरा ख्याल है मुझे पाइथन ही बताएगा। तो मैंने जैसे किया, देखिए इसने मुझे पाइथन बता दिया, ये देख रहे हैं आप, ये देखिए इसने मुझे पाइथन बता दिया। तो इसी तरीके से मैं चाहता हूँ मुझे सिर्फ इसकी इंडेक्सिंग नहीं बताओ, मुझे साथ में एक और चीज़ की इंडेक्स बता दो। ये बता दो कि 16 पे कौन मौजूद है। ठीक है जी, तो कंट्रोल S किया, इसको मैंने जैसे चलाया, इसने मुझे एरर दे दिया। वजह क्या है, क्योंकि मैंने 2 इस तरीके से ये कर दिए हैं, आप देख रहे हैं, यानी कि मैंने 2 उसको, तो इंडेक्सिंग बेसिकली एक ही तरीके की मैंने इंडेक्सिंग बतानी है ना। तो अगर हम उसको अपनी तरफ से चेंज करने की कोशिश करें, लेट से मैं इसको यहाँ पे कॉमा लगा देता हूँ, क्या पता तब मेरी बात समझ में आ जाए। यानी कि मैं इस तरह कॉमा लगाता हूँ, अब क्या ये मेरी बात समझेगा, ट्राई करके देख लेते हैं। तो इसको मैंने जैसे चलाया, इसने मुझे दोबारा एरर दे दिया। तो इसका मतलब ये है कि हम जो हैं लिस्ट के अंदर चेंजिंग नहीं कर सकते, या लिस्ट के अंदर हम स्लाइसिंग नहीं कर सकते। अब बात समझ में, ये सिर्फ और सिर्फ ये इंटीजर्स होना चाहिए, यानी एक टाइम पर एक वैल्यू बताएगा कि कहाँ पर कौन सी चीज़ मौजूद है। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे 16 पे क्या है, 17 तो है नहीं, खैर 16 पे क्या है, मैं कंट्रोल S करता हूँ, वो मुझे प्रिंट करके दे देगा जो फ्लोटिंग पॉइंट आखिर मैंने मेंशन किया। इसको मैं दोबारा चलाता हूँ, ये क्या कर रहा है, कंट्रोल S, इंडेक्स एरर 16, ओ हाँ सॉरी 16 जो वो तो रेंज में ही नहीं है। आइटम के अंदर क्या थे, इसके अंदर कितने टोटल आइटम्स थे, इसके अंदर टोटल आइटम्स थे 16 थे। अगर हम इसके इंडेक्सिंग से शुरू करें तो 0 से इंडेक्सिंग शुरू हो रही है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ तक 8 आ गई, 9 10 11 12 13 14 15 तो इसके अंदर मौजूद है, 16 मौजूद नहीं है। मैंने यहाँ पे 16 लिखा हुआ है, ठीक है, तो 16 के इंडेक्स इसके अंदर मौजूद नहीं है। तो इसने यही मुझे कहा कि इंडेक्स एरर, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, रेंज से बाहर चले गए हो भाई आप, मुझे ये कह रहे हैं रेंज के अंदर अंदर रहो। तो मैं लिखता हूँ ओहो, चलो चेक करते हैं, इसको 15 करके देखते हैं। तो मैंने जैसे कंट्रोल करके 15 कंट्रोल S किया तो ये मुझे बता देगा, ये देखिए उसने कहा कि 15 इंडेक्स के ऊपर 99.99 मौजूद है।
ठीक है जी, ये बात हो गई। अब हम मज़ीद आगे जाते हैं। ये तो मैंने आपको जनरल सी बात बता दी कि इसके अंदर बेसिकली क्या है क्या है। इसी तरीके से हम लिस्ट के अंदर भी स्लाइसिंग कर सकते हैं। लिस्ट के अंदर हम स्लाइसिंग किस तरीके से करेंगे, क्या उसका हिसाब किताब होगा, वो मैं आपको वक्त के साथ साथ बताऊँगा। लेकिन फ़िलहाल आप फिर इतना समझ दें कि इसकी इंडेक्सिंग इस अंदाज से की जाती है। तो अच्छा, अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे समझाता हूँ, आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि यहाँ पे मैं एक यहाँ पे लिखता हूँ हैशटैग में कमेंट लिखता हूँ। कमेंट लिखने के बाद मैं आपको कुछ वैल्यूज़ यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। लेट से मैं यहाँ पे एक और हैशटैग लगा देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। मैंने यहाँ पे लिस्ट बनाई हुई है। इस लिस्ट का मैंने यहाँ पे क्या रखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये मैंने 7 तक एक लिस्ट बनाई है। मैं इसकी इंडेक्सिंग आपको बताता हूँ। इसकी इंडेक्सिंग बेसिकली किस तरीके से हमें पता लगेगी, इसकी इंडेक्सिंग हमें पता लगेगी 1 के ऊपर आ जाएगा 0, 2 के ऊपर आ जाएगा 1, फिर आ जाएगा 3 2 3 4 5 6, यानी कि 6 इसके इंडेक्स हैं टोटल। 1 जो है कहाँ पे मौजूद है, 0 के ऊपर मौजूद, 0 इंडेक्स पे मौजूद है। 2 जो है कौन से इंडेक्स पे मौजूद है, 1 पे मौजूद है। 3 कहाँ पे मौजूद है, 2 पे मौजूद है। तो अब जो है मैं बेसिकली अब आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम नेगेटिव इंडेक्सिंग करते हैं, यानी कि नेगेटिव इंडेक्सिंग का मतलब ये है कि अभी आपको मैं इसकी एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। 0 अपनी जगह पर ही मौजूद रहेगा, लेकिन जब मैं -1 लिखूँगा तो -1 याद रखिएगा हमेशा यहाँ से शुरू होगा। यानी कि अगर हम इसको इस तरह मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाऊँ तो यहाँ पे लिखेंगे -1, यहाँ पे लिखूँगा -1 इस तरीके से, और फिर उसके बाद होगा -2, फिर हो जाएगा -3, फिर हो जाएगा -4, फिर हो जाएगा -5, फिर हो जाएगा -6। ठीक है जी। अब हम इसको वापस अपनी जगह पे लेकर आते हैं। तो इस तरीके से यस। अब आप ज़रा देखें, इस बात पे आप ज़रा गौर करें। बात क्या की मैंने कहा कि देखो भाई, जब मैं इंडेक्सिंग कर रहा था मैंने लिखा 0 पे कौन मौजूद है, उसने बता दिया 1 मौजूद है। अब मैं दोबारा जब पूछूंगा, मैं कहूँगा 0 पे कौन मौजूद है, 1 बता देगा। मैं कहूँगा 1 इंडेक्स पे कौन मौजूद है, तो वो याद रखिएगा मुझे 2 ही बताएगा। लेकिन अगर मैं कहूँगा -1 पे कौन मौजूद है, तो जैसे ही मैं -1 लिखूँगा तो वो मुझे उल्टी तरफ से, यानी कि इस तरफ से शुरू होगा। यानी पहले तो हम यहाँ से शुरू हो रहे थे, लेकिन अब वो जब नेगेटिव लिखेंगे तो इस तरफ शुरू होगा। तो नेगेटिव में जो सबसे पहली वैल्यू वो 7 है, तो वो 7 मुझे प्रिंट आउट करके दे देगा, बोलेगा -1 के इंडेक्स पे 7 मौजूद है। आप समझ रहे हैं मेरी बात। -2 का इंडेक्स मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा, यानी कि ये देखिए नेगेटिव इंडेक्स मैंने यहाँ पे मेंशन, -2 इंडेक्स मेंशन किया, तो इसकी मुझे कहेगा 6 है। ये कभी भी नहीं आपको बताएगा कि 2 पे 3 है, कभी भी नहीं। उसको पॉजिटिव 2 पे 3 बताएगा, -2 पे उल्टा चल के यहाँ से 2 बताएगा। तो ये बेसिकली आपको मेन कॉन्सेप्ट बताने का मकसद था कि ये क्या है। अब हम इसको प्रैक्टिकली ज़रा देख लेते हैं कि हम अपनी लिस्ट के अंदर नेगेटिव इंडेक्स किस तरीके से फाइंड करते हैं। तो मैं इसको एक यहाँ पे कॉपी डाउन कर देता हूँ और मैं कहता हूँ नेगेटिव, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ -15 का इंडेक्स मुझे बताओ भाई। वो मुझे बता देगा 2 है। कैसे, चला के देखते हैं। ये देखिए उसने मुझे 2 बता दिया, ये देख रहे हैं, आप समझ रहे हैं, उसने मुझे बता दिया 2 है। इसको मैं वो कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि आपको आंसर देखने में परेशानी ना हो। ये Ctrl+S। अब मैं इसको चला देता हूँ। यहाँ पे ये देखिए उसने मुझे -2 दे दिया। इसको भी मैं बंद कर देता हूँ भाई। अच्छा, लिस्ट तो यहाँ पे रहनी चाहिए, बाकी ठीक है। तो मैंने जब +15 लिखा तो उसने मुझे आखिरी जो सबसे आखिरी आइटम रिपीट हो रहा था लिस्ट के अंदर, जो 15 इंडेक्स के ऊपर मौजूद था, उसने 99 मुझे यहाँ प्रिंट करके दे दिया। लेकिन जब मैंने -15 लिखा तो वो उस लिस्ट में उल्टा चल पड़ा। किस तरीके से, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10 करते करते -15 पे यहाँ पहुँच गया। ये देखिए यहाँ पर पहुँच गया -15 के ऊपर। कहाँ पहुँच गया, ये यहाँ 2 पर, क्योंकि 1 तो 0 पे था, वो अपनी जगह नहीं बदलेगा। लेकिन जब नेगेटिव जो 1 से स्टार्ट होगा वो उल्टे हाथ से स्टार्ट होना, सीधे हाथ से स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा और ये 2 पे जाके मुझे छोड़ेगा। अब समझ में आ गई मेरी बात। यानी कि अगर मैं आपको ये चीज़ समझाने की कोशिश करूँ आसान अंदाज में, तो वो यही होगी कि जब हम पॉजिटिव इंडेक्सिंग करते हैं तो वो लेफ़्ट टू राइट जाता है, जिस तरह हम इंग्लिश लिखते हैं। और जब हम नेगेटिव इंडेक्सिंग करते हैं तो नेगेटिव इंडेक्सिंग में 0 अपनी जगह पे वही रहता है जो 0 इंडेक्स होता है। लेकिन -1 जो होता है बिल्कुल आखिरी आइटम से शुरू होता है, यानी 99 से शुरू होगा, फिर 3.3, फिर
डॉट नेट, फिर जावा, फिर आर, फिर सी शार्प, फिर पाइथन, फिर 9 8 7 6 5 4 3 2 तक चला जाएगा नेगेटिव वैल्यूज़ पे। उस 1 पे नहीं जाएगा। 1 पे क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि वो 0 इंडेक्स पे मौजूद है। समझ में आ गई मेरी बात? तो बस यही बात थी जो आपको समझानी थी। इसी तरीके से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे इस तरीके से दोनों वैल्यूज़ को डिफरेंट करके लिखता हूँ, कंट्रोल एस। मैं कहता हूँ 5वें पे इंडेक्स बताओ मुझे, तो हम कहेंगे, अब मैं इसका आंसर आपको पहले से बताता हूँ, 0 1 2 3 4 5, यानी हमें वो 6 आंसर दे देगा इसका, इस वाले आंसर का हमें प्रिंट करके क्या दे देगा कि इसके पॉजिटिव 5 इंडेक्स के ऊपर 6 मौजूद है। लेकिन जब मैं नेगेटिव 5 की बात करूँगा तो करेगा 0 1 2 3 4 5, यानी नेगेटिव 5 के ऊपर वो कहेगा आर मौजूद है। करके देख लेते हैं, कंट्रोल एस। यहाँ पे मैं जैसे प्रोग्राम को चलाऊंगा, ये देखिए इसने मुझे 6 पॉजिटिव इंडेक्सिंग में बताया और आर जो इसने मुझे नेगेटिव इंडेक्स के अंदर बता दिया। समझ गए मेरी बात? तो ये नेगेटिव इंडेक्सिंग इसके अंदर थी जो अभी हम आगे करेंगे। तो अब क्या करेंगे, तो मैं आपको इंडेक्सिंग और नेगेटिव इंडेक्सिंग बता चुका हूँ किस तरीके से करते हैं। लेट्स से मैं इंडेक्स की रेंज से ही बाहर चला जाता हूँ, यानी मेरे पास जितना डेटा मौजूद है उस डेटा से बाहर निकल जाता हूँ, तो वो मुझे आउट ऑफ रेंज का एरर दे देगा। वो किस तरीके से, लेट्स से मेरे पास 15 लास्ट इंडेक्स है, ठीक है, तो मैं इसको कह देता हूँ 20। ज़ाहिर है 15 से बढ़ गया, मैं इतना तो इंडेक्स ही मौजूद नहीं। इसी तरीके से यहाँ पे -20 का देता हूँ मैं, ये हो जाएगा -20। तो कंट्रोल एस करूँगा। कंट्रोल एस करने के बाद जब मैं इस प्रोग्राम को चलाऊँगा तो ये देखिए दोनों के दोनों में इसने मुझे एरर दे दिया कि लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, यानी आउट ऑफ रेंज का आपको एरर दे देगा कि इतना तो रेंज ही नहीं है, इतनी तो आपकी लिस्ट की लेंथ ही नहीं जितने आपने रेंज दे दी है जिसकी आप इंडेक्सिंग पूछ रहे हैं। यानी ये बिल्कुल ऐसा है कि क्लास में 40 बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं कहता हूँ 50वें बच्चे की कितनी परसेंटेज आई, तो आपको हैरानगी तो होगी ना कि बच्चे 40 हैं सर, 50वें बच्चे की वो परसेंटेज पूछ रहे हैं। तो ऐसा तो बिल्कुल ये पाइथन भी थोड़ा हैरान होकर परेशान होकर फिर वो आपको एरर दे देता है कि भाई आप जो बात कर रहे हैं वो आउट ऑफ रेंज है, वो लिस्ट में मौजूद ही नहीं है। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं, मज़ीद इसके ऊपर देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसके साथ मज़ीद हो सकती हैं। ठीक है जी, अब मैं आपको ये सारी लिस्ट के बारे में ये चीज़ें बता चुका हूँ। अब मैं लिस्ट की स्लाइसिंग बताता हूँ। ठीक है, लिस्ट की स्लाइसिंग वो किस तरीके से होगी? लिस्ट की स्लाइसिंग बेसिकली इंडेक्सिंग के थ्रू, ये जो इंडेक्सिंग का जो प्रोसेस है इसी प्रोसेस के थ्रू हम स्लाइसिंग भी कर रहे होते हैं। लेट से मैं यहाँ पर इसको नीचे कॉपी कर लेता हूँ, यानी कि इसको मैं नीचे कॉपी कर लिया इस तरीके से। अब इंडेक्सिंग की कॉपी करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसमें बहुत ही ज़्यादा कोई मुश्किल काम नहीं करेंगे। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं एक यहाँ पर कॉलन लगा लेता हूँ। जैसे मैं कॉलन लगाऊंगा यहाँ पर, ये डबल डॉट, ये डबल डैट, या डबल डॉट, या फिर डबल फुल पॉइंट, या फिर इसको वैसे तो कॉलन ही कहा जाता है। तो जैसे मैं कॉलन लगाऊंगा तो इसका मतलब ये कि इसके शुरू से लेकर आखिर तक सारी की सारी लिस्ट को क्या किया जाए, प्रिंट कर दिया जाए। ठीक है जी, यानी कि आपको भी मैं इसको बाकी मैं सबको कॉमेंट आउट कर देता हूँ, कंट्रोल एस। तो मैं इसको जैसे चलाऊंगा तो मुझे पूरी की पूरी लिस्ट मेरी प्रिंट करके दे देगा। देखिए 1 से लेकर इसने मुझे 99.99 तक इसने मुझे प्रिंट करके दे दिया। अब मैं चाहता हूँ कि शुरू जो है कौन से इंडेक्स से किया जाए, 4th इंडेक्स से शुरू किया जाए और इसका ये 12 इंडेक्स तक ही जाए, यानी 12 इंडेक्सेस की रेंज है, इसकी लिमिट है। याद रखिए कि जो लिमिट होती है उस लिमिट से नीचे नीचे तक रहता है पाइथन का एंड, यानी पाइथन जो होता है याद रखिएगा वो अपनी लिमिट से पीछे रहता है। यानी कि अगर मैं कहूँगा 12 के अंदर अंदर जितनी चीज़ें वो सारी मेंशन कर दो, तो सारे 11-12 के अंदर मेंशन है, 12-12 के अंदर तो मेंशन नहीं है, 12 के अंदर 11 मेंशन है। तो इसी और वो 4 से शुरू के 4 इंडेक्स है। तो मैं इसको कंट्रोल एस करके चला के दिखाता हूँ आपको। तो जैसे मैं चलाऊँगा इसको, ये देखिए इसने मुझे क्या करके दे दिया, 4th इंडेक्स से 5 शुरू हो रहा है। वो कैसे शुरू हो रहा है 4th इंडेक्स से 5? ये देखिए 0 1 2 3 4, ये 5 जो है 4th इंडेक्स में मौजूद है और 12 और मैंने 11 तक जाना है। ये हो जाएगा 4 5 6 7 8 9 10 11, आर तक जाएगा, आर से आगे नहीं जाएगा क्योंकि उसको 12 के नीचे नीचे रहना है। तो ये देखिए आर तक रह रहा है। ठीक है, इसी तरीके से मैं इसके अंदर एक और स्लाइसिंग करता हूँ। लेट से मैं इसको यहाँ पे कॉपी करता हूँ, कॉपी लाइन डाउन करता हूँ। अब मैं कहता हूँ कि भाई आप मुझे जो है 16 तक, 16 के नीचे नीचे रह के मुझे बताओ कि, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 11 से बल्कि शुरू कर देते हैं, 11 से शुरू करते हैं और 16 तक जाते हैं। मैं कहता हूँ मुझे 11 से लेकर 16 तक
11 से लेकर 16 तक मुझे सारी वैल्यूज़ प्रिंट करनी। तो 16 मैंने मेंशन तो कर दिया। अब आप कहेंगे सर 16 तो उसमें मौजूद ही नहीं है। बिल्कुल मौजूद नहीं है, लेकिन 16 के नीचे जो नंबर 15 है वो ज़रूर मौजूद है। तो फिर वो क्या करेगा, वो ये करेगा कि वो 16 से नीचे नीचे जितनी वैल्यूज़ होंगी 11 से जो शुरू हो रही होंगी और 15 इंडेक्स तक जो जा रही होंगी, तो वो हमें प्रिंट करके दे देगा। तो मैं इसको कंट्रोल एस किया और यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ प्रिंट। ये देखिए इसने मुझे 15th इंडेक्स तक प्रिंट करके दे दिया। मैं यहाँ पे जैसे 17 लिखूँगा इस तरीके से, तो बोलेगा भाई ये तो आउट ऑफ रेंज आपने बात कर दी, कंट्रोल एस, और मैंने अब उसको लिखा यहाँ पे। जैसे मैंने उसको यहाँ पे किया तो इसने मुझे 99 तक ही प्रिंट करके दिया। अच्छा, एरर इसलिए क्यों नहीं शो किया, क्योंकि मैंने इसमें कोई चीज़ उसके इंडेक्सिंग नहीं पूछी। मैंने कहा उस 17 से नीचे नीचे जितना है आप मुझे सारा वो करके दे दो। तो इसी तरीके से 100 भी अगर यहाँ पे कर दूंगा तो तब भी मुझे कुछ नहीं कहेगा। तो 100 से नीचे नीचे ही है ना, जाहिर है ये जो 99 ये वाली जो इंडेक्सिंग है 15 तो 100 से नीचे ही है। तो अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल एस भी करके यहाँ पे प्रिंट कर दूँ तो ये मुझे सेम चीज़ प्रिंट करके देगा। ये देखिए इसने मुझे सेम चीज़ प्रिंट करके दे दी। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि इस चीज़ को मैं हटा दूँ और यहाँ पे कुछ भी ना लिखूँ। कंट्रोल एस किया। जैसे मैंने कंट्रोल एस किया तो मैं इसको चलाऊँगा। तो इसको चलाने के बाद वो मुझे क्या करेगा, वो मुझे आखिर तक यानी 11 से इंडेक्सिंग शुरू करेगा और आखिर तक जो उसकी रेंज होगी वहाँ तक पहुँच के मुझे प्रोग्राम को प्रिंट करके दे देगा। अच्छा, इसी तरीके से मैं 11 तक जाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ शुरुआत अपनी मर्ज़ी से करो ही। तो वो शुरुआत कहाँ से करेगा, ज़ाहिर है 0 से करेगा। तो 0 से करेगा तो मैं इसको चलाऊंगा प्रोग्राम को, तो ये वो मुझे इसकी इंडेक्सिंग यानी 0 से इंडेक्सिंग शुरू की और 10 तक चला गया, क्योंकि 11 तो मैंने उसकी रेंज दी है ना, उस रेंज से नीचे नीचे रहता है ये। अच्छा, इसके अलावा मैंने एक और काम किया। मैंने इसके अंदर एक छोटा सा एक और काम किया। वो ये किया कि मैं चाहता हूँ कि 0 से शुरू करो और -6 तक जाओ, -6 तक जाओ। अब जाहिर है उस 0 से इंडेक्सिंग शुरू करेगा, पहले 0 करेगा, फिर -1, -2, -3, -4, -5 और -6। तो वो -6 को मेंशन तो नहीं करेगा, लेकिन -6 से नीचे जो वैल्यू है -5 उसको तक मेंशन कर देगा। तो ये वाली वैल्यूज़ वो मुझे प्रिंट करके दे देगा। तो हम इसको चला के देखते हैं कि ऐसा है कि नहीं। चलो ये हमने चलाया, ये देखिए उसने क्या किया, उसने किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये करके दे दिया 10। आई थिंक इसने मैं सेव नहीं किया, उसको मैं दोबारा चला के देखता हूँ। यानी कि उसने -6 लिखूँ या ना लिखूँ, उसने मुझे कहा है कि क्योंकि उसको उल्टा चलना चाहिए था, तो उसने मेरे ख्याल से कुछ चीज़ को समझ नहीं पाया। और अगर मैं इसको ऑल राइट ठीक है, तो मैंने कहा 0 से लेकर -6 यहाँ पर आती, इस जगह पर -6 है। -6 से जितनी पीछे वाली वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी मुझे प्रिंट करके दे देगा। इसी तरीके से मैं यहाँ पे -2 लिखता हूँ। अब -2 लिखूँगा तो इन दो को छोड़ के वो इधर यहाँ से लेकर यहाँ तक सारी मुझे वैल्यूज़ प्रिंट करके दे देगा। ठीक है, तो करके देख लेते हैं। कंट्रोल एस और ये मैंने यहाँ पे इसको कर किया। ये देखिए उसने .NET यानी कि इन दो को छोड़ के इसने .NET से शुरू किया, क्योंकि -2 इंडेक्स कहाँ से है, -2 इंडेक्स ये -1 -2 उसके बाद जितने थे उसने सारे के सारे मुझे वहाँ मेंशन करके दे दिए इस तरीके से। तो ये बेसिकली मैंने आप लोगों को डिटेल्स इसके बारे में बता दिए। अच्छा, अब ये तो स्लाइसिंग थी। स्लाइसिंग में आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत सारे मामलात कर सकते हैं। तो फ़िलहाल हम स्लाइसिंग को ज़्यादा डिटेल में पढ़ चुके हैं, क्योंकि मैं आपको स्ट्रिंग्स में जो स्लाइसिंग बेसिकली करते हैं तकरीबन वही कॉन्सेप्ट स्लाइसिंग का यहाँ पर होता है, तो इसलिए हम आपको स्लाइसिंग आपको डिटेल में बता चुके हैं। अब हम इसको ज़्यादा मज़ीद बात करेंगे अगले कॉन्सेप्ट की, जो कि है। तो अब हम इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस करेंगे। मॉडिफिकेशंस में क्या है, लेट्स से मैं इसी लिस्ट को कमेंट आउट कर देता हूँ। ये मैंने कर दिया कमेंट आउट। जैसे मैं इसको कमेंट आउट करूँगा तो ये नीचे वाले हिस्से को भी कमेंट आउट कर देता, ताकि कोई परेशानी ना हो। इसकी वजह क्या, मैं क्यों कमेंट आउट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं नया काम करने लगा हूँ और आपको ताकि सारी चीज़ें वक्त के साथ साथ समझ में आना शुरू हो जाए। ये इसको मैंने कर दिया सबका सब कमेंट आउट में। ये मैंने आपको बार बार बताया, कमेंट्स का मतलब ये होता है कि पाइथन प्रोग्राम कमेंट्स को रीड नहीं करता है, ये हम अपनी आसानी के लिए, अपनी याद दहानी के लिए करते हैं। अच्छा, तो अब मैं एक न्यू लिस्ट बनाता हूँ। इसको मैं नाम रखता हूँ my_list। जैसे मैंने लिखा उस लिस्ट का मैंने ये मैंने गलती कर दी। ठीक है, माई लिस्ट, तो मैंने यहाँ पे लिखा ब्रैकेट में वही चीज़ें मैं मेंशन कर देता हूँ उसके अंदर जो मैंने ऊपर प्रोग्रामिंग के नेमिंग की थी, यानी कि मैं यहाँ तक इसको कॉपी कर लेता हूँ।
कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, तो ये कंट्रोल एस हो गया जी। तो इसको हम ये इस तरीके से, ठीक है। तो ये कंट्रोल एस हो गया। अभी मेरे पास प्रोग्राम माई लिस्ट में आ गया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आ गई हैं, जिसमें मैंने लिखा पाइथन, सी शार्प, आर, जावा और डॉट नेट। ये मैंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की हैं। अब मैं इसमें मॉडिफिकेशन करूँगा। क्या करूँगा मैं इसमें मॉडिफिकेशन? मैं यहाँ पर लिखूँगा हैश टैग में मॉडिफाइंग, ठीक है जी। मॉडिफाइंग क्या कर रहे हैं? ओहो, मॉडिफाइंग, ठीक है, ठीक है, मॉडिफाइंग अ लिस्ट। तो मैंने मॉडिफाई करो, मॉडिफाई का मतलब इसमें चेंजिंग लेकर आ रहा हूँ, उसके अंदर ऑल्टर कर रहा हूँ, उसके अंदर चीज़ें मैं ऐड कर रहा हूँ। तो मॉडिफाइंग लिस्ट में क्या करेंगे? सबसे पहला काम मैं ये करता हूँ, सबसे पहले तो मैं चेक करता हूँ कि मेरी लिस्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट भी करती है कि नहीं। तो मैंने कहा प्रिंट, मैंने क्या कि प्रिंट करने के बाद मैंने लिखा माई, जैसे मैंने लिखा माई लिस्ट, उसने ऑप्शन में मुझे दे दिया। मैं इसको प्रिंट, इसको मैं करता हूँ प्रोग्राम को रन। जैसे मैं प्रोग्राम को रन करूँगा, देखिए इसने मुझे पाइथन की, इसने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की मुझे लिस्ट प्रिंट करके दे दी। तो इसका मतलब हमारी लिस्ट मौजूद है यहाँ पे। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने एक इससे पहले यानी इस प्रिंट से पहले मैं इसके अंदर कुछ अपेंड करना चाहता हूँ। अपेंड का मतलब है टू, ये मैं आपको कमेंट्स में लिख के दे दूँगा कि हम अपेंड का मतलब है इसके अंदर कोई नई चीज़ ऐड करना चाह रहे हैं। किसके अंदर? माई लिस्ट के अंदर। तो मैं लिखूँगा माई लिस्ट। तो जैसे मैंने माई लिस्ट लिखा, डॉट, जैसे मैं डॉट लिखूँगा उसके बाद मेरे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। सॉर्ट का ऑप्शन आ गया, अपेंड का ऑप्शन आ गया, एक्सटेंड का ऑप्शन आ गया, रिवर्स का ऑप्शन आ गया, रिमूव का ऑप्शन आ गया, इंसर्ट का ऑप्शन आ गया। ये सारे ऑप्शंस आ गए मेरे पास, और बाकी सारे ये कंस्ट्रक्टर्स हैं, ये सारी चीज़ें आ गई। तो अब मैं क्या करूँगा? अब मैं सिंपल और सादे से ये करूँगा, ये सारे के सारे मैं आपको करके दिखाऊंगा। सॉर्ट भी करके दिखाऊंगा, अपेंड भी करके, एक्सटेंड भी, रिवर्स भी। सबसे पहला हम जो काम करते हैं, मैं रिवर्स करके दिखाता हूँ। जैसे मैं इसको रिवर्स करूँगा, रिवर्स करने के बाद मैं इसके अंदर ये फंक्शन का वो कर दूँगा, कंट्रोल एस कर दूँगा। अब मैं लिस्ट इसकी करूँगा। तो जैसे मैं इसकी लिस्ट करूँगा तो ये मुझे फ़ौरन मेरी लिस्ट को उल्टा यानी रिवर्स करके दे देगा। यानी इस लफ्ज़ रिवर्स का मतलब होता है उल्टा कर देना, यानी जो पहली चीज़ को आखिर में कर देना। तो जिस तरह डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से रिवर्स भी उसी तरीके प्रोसेस पे काम कर रहा होता है। यानी कि एक क्लियर लिस्ट को या सीधी लिस्ट को ये उल्टा कर देता है। वो कैसे? यानी कि ये देखिए, मैंने इसको प्रिंट किया, प्रिंट करने के बाद इसने क्या किया, इसने रिवर्स कर दिया। यानी जो डॉट नेट सबसे आखिर में थी, ऊपर आप ये देखें, ये डॉट नेट सबसे आखिर में, जावा उसके बाद, यानी पाइथन सबसे शुरू में। इसने क्या किया, जब मैंने रिवर्स का ऑपरेशन लगाया, इसने पाइथन को सबसे आखिर में कर दिया और डॉट नेट को सबसे पहले कर दिया, यानी उल्टा कर दिया, रिवर्स कर दिया। तो ये बेसिकली फ़ंक्शन है इसका। अब मैं इसको एक और काम करता हूँ, मैं इसी जगह पे मैं इसके अंदर इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। एक और चीज़ मैं करता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा माई लिस्ट। जैसे मैंने माई लिस्ट लिख के डॉट लगाया, तो डॉट के बाद और चीज़ें आ गई, तो मैं इसे अपेंड का बटन दबाऊंगा। ठीक है, अपेंड। अब अपेंड क्या करना चाहता हूँ मैं? इसके अंदर अपेंड करना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पे लगाया ब्रैकेट। ब्रैकेट के अंदर मैं इसके अंदर एक नया कोर्स ऐड करना चाहता हूँ। ठीक है जी। तो मैंने जैसे नया कोर्स ऐड करना चाहता हूँ, उस नए कोर्स का नाम मैं रख देता हूँ C++। ठीक है, तो C++, जैसे मैंने इसके अंदर कंट्रोल एस किया, तो कंट्रोल एस करने के बाद मैं इसको जैसे पाइथन की इस स्क्रिप्ट को चलाऊंगा, तो देखिए इसने डॉट नेट के बाद मुझे C++ इसके अंदर ऐड करके दे दिया। तो कहने का मकसद ये है कि अपेंड जो होता है, यूज़ होता है क्या करने के लिए? अपेंड यूज़ होता है एक नए आइटम को लिस्ट के अंदर ऐड करने के लिए यूज़ होता है। तो इधर भी मैं एक कमेंट कर देता हूँ आपके लिए, ताकि रिवर्स फंक्शन, ठीक है, रिवर्स फंक्शन कर लें या मेथड्स कह लें, चलो फंक्शन ही कहेंगे हम लोग। ठीक है, रिवर्स फंक्शन क्या करता है, इसको उल्टा कर देता है। ठीक है, रिवर्सेस द लिस्ट, लिस्ट फ्लो कर लो, या लिस्ट फ्लो करने के अलावा अगर आप दूसरा करना चाहते हो, लिस्ट को बस, लिस्ट का जो फ्लो होता है यानी 1 से लेकर 10 तक जा रहा है, तो उसको वो 10 से लेकर 1 तक कर देता है, उसकी लिस्ट फ्लो को उल्टा कर देता है। तो इसी तरीके से हम अपेंड के लिए भी मैं यहाँ पे कर देता हूँ। अपेंड क्या करता है भाई? अपेंड फंक्शन क्या करता है? अपेंड फंक्शन बेसिकली adds a new item in the
लिस्ट, ठीक है जी। इस लिस्ट के अंदर नया आइटम ऐड कर देता है अपेंड का, बेसिकली मकसद ये होता है। तो हमने करके देख लिया और यह देखिए आपके पास ये आ गया। अब इसको हम कमेंट आउट करते हैं और कमेंट आउट करने के बाद जो है बल्कि कमेंट आउट नहीं करते, आगे चलते हैं इसके अंदर मज़ीद और देखते हैं इसके साथ हम क्या क्या कर सकते हैं। मैं कहता हूँ माई लिस्ट, तो जैसे मैं माई लिस्ट लिखूँगा, माई लिस्ट के बाद मैंने लिखा डॉट, डॉट के साथ अब यहाँ पे एक्सटेंड है। एक्सटेंड का मतलब है आप अपनी लिस्ट को बढ़ा दो। वो कैसे, मैं बताता हूँ कैसे। ये लिखा मैंने एक्सटेंड, यहाँ पे लिखा मैंने फंक्शन, सॉरी इसका ब्रैकेट्स लगाए। जैसे मैंने ब्रैकेट्स लगा दी, मैंने लिख दिया माई लिस्ट, यानी लिस्ट को लिस्ट के अंदर मैंने क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। कंट्रोल एस करूँगा, अभी आपको समझ आएगी कि मैंने क्या किया। इसको मैं जैसे चलाऊँगा, ये देखिए इसने इसी लिस्ट को मुझे 2 मरतबा रिपीट करके दे दिया। ये देखें, ये देखिए, यानी कि एक्सटेंड का मतलब ये होता है कि आपने क्या किया, आपने ये जो आपके पास लिस्ट थी, इस लिस्ट के अंदर आपने इसी लिस्ट को दोबारा डाल दिया, यानी कि इन आइटम्स के अंदर आपने इन आइटम के आगे दोबारा इस आइटम्स को डाल दिया। ये देखिए यहाँ तक मैंने पहले तो मैंने अपेंड करवाया था कि C++, तो मेरे पास क्या आया था, मेरे पास ये C++ तक यहाँ आया था। अब मैंने क्या किया, इसी चीज़ को अपेंड करवा दिया, एक्सटेंड करवा दिया, बढ़ा दिया यहाँ तक, ठीक है। बेसिकली इसको जब मैं यहाँ पर लिखूँगा तो मैं इसके लिए क्या इसके लिए मैं लिखूँगा एक्सटेंड फंक्शन क्या करता है भाई, एक्सटेंड फंक्शन बेसिकली एक्सटेंड्स द लिस्ट और इंक्रीजेज द लिस्ट, इंक्रीजेज द लिस्ट। क्या कहते हैं भाई, इंक्रीजेज द लिस्ट विद डिज़ायर्ड लिस्ट। हम जो हम चाहते हैं, ठीक है जी, हम किससे करना चाह रहे हैं इसको, हम अपने डिज़ायर्ड लिस्ट से करना चाह रहे हैं इसको। अब डिज़ायर्ड लिस्ट से एक्सटेंड करना चाह रहे हैं, यानी 2 लिस्ट्स को ये क्या करता है, एक्सटेंड कर देता है, 2 लिस्ट को आपस में मिला देता है। अब मैं इसको आपको अगर मिसाल देने के लिए मज़ीद समझाऊँ, ये इसको मैं लिख देता हूँ माई लिस्ट, इसका नाम मैं लिख देता हूँ माई लिस्ट 1, इसको माई लिस्ट ही लेने देते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ माई लिस्ट 2। माई लिस्ट और यहाँ पे अंडरस्कोर लिख के मैं लिख देता हूँ 2, यानी ये मेरी दूसरी लिस्ट हो गई। इसके अंदर मैं न्यू लिस्ट के आइटम डालता हूँ, मैं कहता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है जी। ये कंट्रोल एस किया, कंट्रोल एस करने के बाद वो क्या करेगा, मैं इस लिस्ट की जगह मैं क्या कर देता हूँ, न्यू लिस्ट डाल देता हूँ, यानी कि इस तरीके से लिस्ट 2 डाल दी। अब देखें क्या होता है, कंट्रोल एस, इसको जैसे मैं इसके अंदर इसको चलाऊंगा, ये देखिए इसने क्या किया, इसने पाइथन की जो लिस्ट थी .NET तक, इसके अंदर मैंने पहले C++ क्या किया, इसके अंदर C++ मैंने अपेंड किया, अपेंड करने के बाद मैंने एक्सटेंड कर दी, बढ़ा दी, यानी दूसरी लिस्ट को इसके अंदर ऐड कर दिया, ये इस तरीके से 1 2 3 4 5। तो ये बेसिकली एक्सटेंड का मकसद होता है जो मैं आपको समझा रहा